तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 17 साल कैद की सजा, अमानत में खयानत के जुर्म में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। इख्तियारात के गलत इस्तेमाल, नाजायज माली फवायद के जुर्म में इंसदाद बदउनवानी एक्ट के तहत 7 साल कैद की सजा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 1 करोड़ 64 लाख से जायद फीकस जुर्माने की भी सजा। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने तोशाखाना 2 केस का फैसला सुनाया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी कमरा अदालत में मौजूद थे। अडयाला जेल में केस की 80 से जायद समाअतें हुई। अदालत के मुताबिक दोनों मुल्जिमान खयानत मुजरिमाना के मुर्तकिब पाए गए। इस्तगासा ने बराह रास्त काबिल एतमाद और मजबूत शवाहिद के जरिए अपना मुकदमा साबित किया। जुर्माने की अदम अदाई पर 6 माह कैद की सजा होगी। बानी की जायद उम्र और बुशरा बीबी के खातून होने पर कम से कम सजा दी गई। मुजरिमान की अरसा हवालात को भी सजा में शामिल कर लिया गया। बानी पीटीआई इस केस में जमानत पर थे, दीगर मुकदमात में जेल में कैद हैं। तोशाखाना 2 केस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 13 जुलाई 2024 को गिरफ्तार किया गया। दोनों 37 रोज तक अडयाला जेल में नैब की तहवील में रहे। तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर किया गया। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद केस FIA को मुंतकिल हुआ। 12 दिसंबर 2024 को तोशाखाना 2 केस में मुल्जिमान पर फर्दे जुर्म आयद की गई। FIA रिकॉर्ड के मुताबिक ज्वेलरी सेट की मालियत 7.5 करोड़ से जायद थी। मुल्जिमान ने प्राइवेट फर्म से बुल्गारी सेट की कीमत सिर्फ 59 लाख रुपए लगवाई। ज्वेलरी सेट में नेकलेस, ब्रेसलेट, अंगूठी और इयररिंग्स शामिल थे। सऊदी वलीअहद से वसूल किया गया तोहफा तोशाखाना में जमा नहीं कराया गया। ज्वेलरी सेट की कम कीमत लगाकर अपने पास रख लिया गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला ने केस की पैरवी की। साबित हो चुका ये दोनों मुजरिम थे। पाकिस्तान को दिए गए तोहफे की कीमत कम लगवाई गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का फैसले पर रद्द-ए-अमल, कहा ये तहाइफ इनफरादी नहीं थे, इन्होंने फ्रॉड करके ज़ाती फ़ायदा उठाया। ये ओपन एंड शट केस था। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी मिलकर करप्शन करते थे। इनका कोई भी वकील कानून वजाहत नहीं दे सका। इनके पास कोई जवाब होता तो अदालत में पेश करते। इन्होंने अपना मालो दौलत बढ़ाने के लिए करप्शन की। उम्मीद है ये सजा बरकरार रहेगी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मदीना की रियासत के दावेदार की करप्शन लोगों पर आया हुई। ये शख्स लोगों को चोर डाकू कहता रहा। ये खुद डाके मारें, करप्शन करें और मुखालिफिन को चोर डाकू कहें। दोस्त मुल्क की तरफ से दिए गए तहाइफ को बेच दिया गया। जुल्फी बुखारी और फराह गोगी भी इस सब में मुलव्वस है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजा आइन और कानून के मुताबिक हुई। बानी पीटीआई ने महंगी घड़ी और हार तोशाखाना में जमा कराने के बजाय बेच दिया। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी की तनकीद, कहा केस को सियासी कहने से आप बेगुनाह नहीं हो सकते। नए सूबों से गवर्नेंस में बेहतरी आई। नए सूबे बिल्कुल बनने चाहिए। जहां गवर्नेंस अच्छी नहीं वहां नए सूबे बनने चाहिए। अज़मा बुखारी ने कहा दूसरों को चोर कहने वाले खुद सबसे बड़े चोर निकले। बानी पीटीआई ने अपने दौर में करप्शन की। जो चोर दरवाजे से आते हैं वो चोरियां ही करते हैं। इनकी चोरियों की कहानियां जुबान ज़द-ए-आम है। ये शख्स फैज़ हमीद के साथ गठजोड़ से इक़्तिदार में आया। कानून सबके लिए बराबर नजर आना चाहिए। जैसे कहा था दिसंबर का महीना है और सब कुछ दीवार पर लिखा है। सेनेटर फैसल वाबदा ने कहा कान से बहरे और आंख से अंधे जानबूझकर फिर भी नहीं माने। ये अभी तक इब्तिदा है, आगे इंतहा और क़यामत बाकी है। कई साल से रोकता रह गया, मेरी नहीं सुनी गई। सब कुछ चकनाचूर होने जा रहा है। तुम सब 9 मई वाले जिन्होंने 10 सेकंड की ड्रामेबाजी वाली वीडियोस बनाई और उसको आग में धकेल दिया, अभी दलदल बाकी है। 9 मई के शवाहिद और गवाही का इंतजार करें। पब्लिक सर्वेंट खजाने को नुकसान पहुंचाए तो सजा का मुस्तहिक है। ऐसे नहीं होता। कोई तोहफे को तोशाखाना में जमा ना कराए और वही उसकी वैल्यू लगवाए। कानूनी माहिर शाह खावर का कहना है ऐसा करना कानून की सरीखन खिलाफ वर्जी है। माहिर कानून बैरिस्टर हारिस अजमत कहते हैं ये अमानत में खयानत का सादा सा केस है। मौजूदा और आइंदा वजीर आजम और वज़रा के लिए भी मिसाल बन गई कि ऐसा जुर्म करने पर सजा हो सकती है। हाफिज एहसान ने कहा इस केस में वैल्यू लगाने वाले के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं था। मुल्जिमान को दिफा का पूरा मौका दिया गया। राजा खालिद बोले रियासत मदीना का नारा लगाकर इस तरह की करप्शन अफसोसनाक है। जब आइन से मुतसादिम फैसले आएँ तो जमहूरियत के लिए खाक दुआ करें। अदलिया अपना तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके तो कानून की अमलदारी कैसे होगी।
बैरिस्टर गोहर ने कहा है कि हम हर चीज़ को बर्दाश्त करते हुए इंतजार की तरफ नहीं गए। उम्मीद है हमारा लीडर एक दिन जेल से बाहर निकलेगा। हमने फस्तायत को रास्ता नहीं देना। बानी पीटीआई अवाम की आज़ादी के लिए जेल में हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारा रास्ता रोक रहे हैं। जब लीडर रास्ता ना निकालें तो अवाम खुद रास्ता निकालते हैं। असद कैसर बोले, बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना 2 केस का फैसला बौखलाहट है। अदालतें इंसाफ फराहम नहीं करेंगी तो कौन करेगा। 8 फरवरी को अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया। अवाम से अपनी लीडरशिप मुंतखब करने का हक छीन लिया गया। हम वाइट पेपर जारी करेंगे। इस केस में कुछ भी नहीं, ये तो वाजे हो गया। एफबीआई ने भी वही कीमत लगाई जो दस्तावेज में शामिल है। सलमान अकरम की मीडिया टॉक, कहा ऐसे मुकदमे वादा मुआफ गवाहान की बुनियाद पर चलाए जा रहे हैं। ये लोग और कमजोर तरीन गवाही पर कायम केसेस हैं। जिस शख्स को बानी पीटीआई ने खुद निकाला उनके पास इसके सिवा कोई गवाह नहीं। बांग्लादेश में तुलबा तहरीक के रहनुमा शरीफ उस्मान हादी को सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में सरबराह उबूरी हुकूमत डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की शिरकत। पार्लियामेंट के बाहर अदा की गई नमाज जनाजा में हजारों अफराद भी शरीक हुए। उस्मान हादी के इंतकाल पर आज बांग्लादेश में यौम सोग है। 12 दिसंबर को ढाका में उस्मान हादी को नकाबपोशों ने सर में गोली मारी थी। 15 दिसंबर को उन्हें इलाज के लिए सिंगापुर मुंतकिल किया गया, जहां वो जान की बाजी हार गए। गुज़श्ता रोज उस्मान हादी की मैयत सिंगापुर से ढाका मुंतकिल की गई थी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मुल्की बरामदात पर जायजा इजलास। वफाकी वज़रा को मुख्तलिफ सनती और तिजारती शहरों में बरामद करंदगान के पास खुद जाने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान की मौशी तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर है। हुकूमत कारोबारी अफराद और बरामद करंदगान को हर मुमकिन सहूलियत पहुँचाने के लिए कोशां है। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फरोग के लिए तरजीही बुनियादों पर काम करना होगा। इससे बरामदात के शोबे में वुसअत के साथ रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। कोल्ड चेन और सनत और तिजारत से मुंसलिक दीगर शोबों के फरोग के लिए सूबों से रवाबित मजीद बेहतर बनाए जाएं। शहबाज शरीफ के बानी पीटीआई के खिलाफ हत्या इज्जत के दावे पर समाअत। अदालत ने 14 जनवरी को शहबाज शरीफ के मजीद गवाहों को तलब कर लिया। एडिशनल सेशन जज यलमास गनी ने केस की समाअत की। टेक्निक ने 11 मनसूबों की मंजूरी दे दी। ट्रांसपोर्ट, मवासलात और माहौलियात शामिल। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के नजरसानी शुदा PC1 की भी मंजूरी। टेक्निक ने इंजीनियर्स की ट्रेनिंग के लिए पॉलिसी पेपर की भी मंजूरी दे दी। पॉलिसी पेपर्स के तहत हर साल 10,000 तक इंजीनियर्स को तरबियत के मौके और तरक्याती मनसूबों में तैनात किया जाएगा। इजलास में वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा ने शिरकत की। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। कर्ज की रकम मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम और खदमात की बेहतर फराहमी के लिए दी जाएगी। रकम टैक्स आमदन बढ़ाने, अखराजात बेहतर तरीके से खर्च करने पर इस्तेमाल होगी। इस रकम में से $60 करोड़ विफाक और $10 करोड़ सिंध के लिए होंगे। प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को मजमूई तौर पर $1.35 अरब मिलेंगे। टोटल रकम में से $70 करोड़ कर्ज की मंजूरी दी गई। बलूचिस्तान में मौसम सरमा की पहली बारिश। कोयटा और चमन में बादल बरस पड़े। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात के कल्लात मस्तों, कला अब्दुल्ला और कला सैफुल्ला में बारिश की पेशगोई। ज़ियारत, हरनाई, मुसखेल, जोब में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। महकमा मौसमियात का कहना है इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। पोटोहार, मियावाली, भक्कर, नूरपुर, थल और लैया में बारिश का इम्कान। मरी और गिलियात में तेज हवाओं के साथ बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बर्फबारी का इम्कान। अमेरिका के शाम में दाइश के ठिकानों पर फजाई हमले। सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि दाइश के खिलाफ वादे के मुताबिक भरपूर जवाबी कार्रवाई की जा रही है। अमेरिका पर हमला करने वालों को पहले से ज्यादा सख्त जवाब मिलेगा। शाम की हुकूमत अमेरिकी कार्रवाइयों की मुकम्मल हिमायत कर रही है। शामी हुकूमत का भी कहना है कि दाइश के खिलाफ फौजी ऑपरेशंस जारी रखेंगे। पाकिस्तान ने गजा में फौजी दस्ते भेजने पर गौर की पेशकश की। गजा अब मंसूबे का हिस्सा बनने पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अभी हमें बहुत से ममालिक को जवाब देना है। जिन ममालिक से हमने बात की वो जानना चाहते हैं मैंडेट और फंडिंग मैकेनिज्म क्या होगा। कई ममालिक ऐसे हैं जो तमाम फ़रीक़ैन के लिए काबिल क़बूल हैं।